नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के कार्यक्रम नंबर 49 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में उत्पन्न होता है, कोई भी डाउट यदि आपको ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो उन सभी डाउट्स, उन सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। आपके प्रश्न को देने के बाद में आपके प्रश्न का चुनाव करके रख लिया जाता है और जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, जो कि प्रत्येक बुधवार शाम को 6 बजे प्रकाशित किए जाते हैं इसी चैनल पर, तो उनमें आप इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का चुनाव किया जाएगा और मेरे द्वारा उन प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो सके और उसका माध्यम आप बने। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये वैशाली जी का है। इन्होंने लिखा है कि धनु लग्न की कुंडली है जिसमें चंद्रमा छठे भाव में स्थित है, पर राहु और शनि की दृष्टि है चंद्रमा से। पिछले और आगे वाले भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है। ठीक है, मतलब चंद्रमा धनु लग्न की कुंडली के षष्ठ भाव में केमद्रम दोष से ग्रसित है, इनका कहना है। लग्न और लग्नेश पर भी शनि की दृष्टि है। ठीक है, D9 में राहु सिक्स्थ भाव में स्थित है और चंद्रमा मकर राशि में। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है। ठीक है, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है। पिछले 20 साल से एपिलिप्सी की मेडिसिन चल रही है। इन मेडिसिन से पूरी तरह से छुटकारा कब तक मिलेगा? अभी राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है। राहु की महादशा 2035 तक रहेगी। ये प्रॉब्लम चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा में स्टार्ट हुई थी। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और फिर राहु की दशा, तो अभी राहु की दशा में भी परेशानी रहने वाली है। कारण क्या है इसका? चंद्रमा आपकी कुंडली में भयंकरतम पीड़ित अवस्था में है और ये जो है आपका एपिलेप्सी के केस में चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों ही ग्रहों की स्थितियों को देखना होता है। तो एक बार बाकायदा जन्म कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगा कि कब तक इससे आपको छुटकारा मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि चंद्रमा की जो आप स्थिति बता रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। तो शिव जी की आराधना करिए, प्रदोष का व्रत करिए, साथ ही साथ अभिषेक किया करिए रोज दुग्ध मिश्रित जल और काली तिल से, और उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए। शिव जी से प्रार्थना करिए इस चीज के लिए। शनिवार के दिन कुशोदक के जल से भी अभिषेक करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगला प्रश्न जो है ये मुकुंद शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है कि गुरुदेव प्रणाम, मेष लग्न है और सेकंड हाउस में केतु प्लेस्ड है और बुध 17 डिग्री का वक्री होकर भी सूर्य से अस्त होकर 11th हाउस में प्लेस्ड है। कभी कभी बोलने में हकलाहट होती है, क्या इसका कोई रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कि बुध का बीज मंत्र एक्सेट्रा? रेमेडी बताएंगे तो बहुत कृपा होगी। मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में केतु है, बुध आपका वक्री है ना 17 अंश पर मेष लग्न में, और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। अस्त होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है 11वें भाव में, तो सूर्य का 11वें भाव में जाना तो अच्छा है। बुध भी षष्ठेश होकर के 11वें में बैठे हुए हैं तो फिर भी ठीक है, बट बोलने में हकलाहट होती तो पहली चीज तो देखिए शुक्र की क्या स्थिति है, क्योंकि वो द्वितीय भाव के स्वामी है और कालपुरुष की आपकी मेष लगन की कुंडली है, तो कालपुरुष की कुंडली में भी शुक्र भी द्वितीय भाव के ही वो बनते हैं। चंद्रमा की स्थिति को भी देखना होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में धन भाव में चंद्रमा की उच्च राशि होती है और फिर बुध तो वक्री हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो दिख ही रही है मुझे। अब एकादश भाव में बैठे तो एकादशेश की क्या स्थिति है, साथ ही साथ नवमांश में आपके बुध की क्या स्थिति, इस पर भी विचार करना होगा। और द्वितीय भाव पर केतु है, मतलब राहु की दृष्टि तो पड़ ही रही है, द्वितीय भाव तो पीड़ित हो गया है। अब बुध पर नहीं पड़ रही है, अब शुक्र पर ना पड़ जा रही हो किसी पापक ग्रह की दृष्टि, तो पहले इन चीजों को देखना होगा। और आपकी कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो आपने जो रेमेडी पूछा है, तो सबसे पहले तो देवी आराधना करिए। और मैं आपको सबसे अच्छी सलाह जो देता हूं, अब मैं आपको 2 मंत्र बताता हूं, उन 2 मंत्रों का आप अत्यधिक मात्रा में जाप करिए। जैसे सबसे पहले तो बुध का बीज मंत्र यदि आप कर सके तो कोई बात ही नहीं है, परंतु नहीं तो आप गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 5, 7 या 11 माला अपने समय के अनुसार जाप करिए। और सरस्वती माता का जो एकाक्षरी मंत्र है ऐम, इस मंत्र का अत्यधिक मात्रा में जप करिए, नित्य 11 माला जाप करिए और मन ही मन इस मंत्र को सोचते रहिए। उससे भी आपकी जो परेशानी है उसमें काफी हद तक कमी आएगी और अंतिम जो निर्णय होगा वो आपकी जन्म कुंडली को बाकायदा अध्ययन करके देखना होगा। उसी के बाद में इस विषय में पूरी जानकारी आपको दी जा सकती है। अगला प्रश्न जो है ऋतिक कुमार राय जी का है। इन्होंने लिखा है कि तुला लग्न में गुरु 8th में शनि के साथ
और केतु फोर्थ में है, मतलब तुला लग्न की कुंडली में गुरु और शनि की युति अष्टम में हो, केतु चतुर्थ में है, इसके पॉजिटिव रिजल्ट क्या हो सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन को कैसे अपनी लाइफ में यूज करके आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, केतु चतुर्थ भाव में है, इट मीन्स राहु 10th हाउस में होंगे, और 10th हाउस में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं जो कि आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करेंगे, लोगों के बीच में, समाज के बीच में, जनता के बीच में आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, करियर में काम करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। तो ये तो एक प्लस पॉइंट आपकी जन्म कुंडली में बहुत बड़ा है कि राहु आपको दशम स्थान में मिले हुए हैं। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो गुरु अष्टम भाव में है, तो तुला लग्न की कुंडली में गुरु षष्ठेश होकर के अष्टम में है। अब अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो जाती तो आपको विपरीत योग का लाभ मिल जाएगा कि संघर्ष के बाद में आपको सफलता मिलेगी, परंतु शनि जो अष्टम में आपके गए हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है। चतुर्थेश और पंचमेश होकर के अष्टम है, परंतु पंचमेश होकर के अष्टम में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। मुझे आपकी उम्र का भी अंदाजा नहीं है और आपके जीवन का भी पता नहीं कि आप करते क्या हैं, आपकी क्या उम्र है, आप क्या काम कर रहे हैं, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्या आपके लाइफ को लेके गोल्स हैं, क्या आपने सोचा है, क्या आपके भाग्य भाव की स्थिति है। फिर भी इस कॉम्बिनेशन को लेकर के यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो साधना में लगिए, आराधना में लगिए, रिसर्च में लगिए, स्क्रिप्चर्स को पढ़िए, गुरु शनि की युति है, कोई एक मंत्र लेकर के उस मंत्र का अत्यधिक जाप करिए। तंत्र मंत्र में मेनली साधना की सिद्धि होने का योग आपकी जन्म कुंडली में, इस तरह से आप इस कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। परंतु फिर भी वही मैं कहूंगा कि जन्म कुंडली को देखना होगा, तुला लग्न के आप हैं, ये कोई साधक लग्न नहीं है। शुक्र की स्थिति को सबसे पहले मुझे देखना होगा, उसके बाद ही ये चीज बोली जा सकती है। लेकिन फिर भी पंचमपति अष्टम में बैठे हुए हैं, वो शनि है, गुरु के साथ है, तो किसी भी तरह की रिसर्च अगर आप करते हैं, डॉक्टरेट की फील्ड में है, तो ये आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर मुझे दिखाई दे रहा है। और अगला प्रश्न जो है ममता देवी जी का है, तुला लग्न की कुंडली में सन, राहु और शुक्र 10th में है, गुरु शनि 8th में है, इस कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव यूज करके कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो एक ही व्यक्ति के प्रश्न हैं, अलग अलग नाम से दिए हुए हैं, ठीक है। तुला लग्न की कुंडली में सन, राहु और शुक्र 10th में है, गुरु शनि अष्टम में है, तो जो अभी पीछे बता दिया मैंने, और सूर्य, राहु और शुक्र 10th हाउस में तो है, तो शुक्र राहु की युति हो गई, तो पूरी तरह से साधना में भी आप नहीं जा पाएंगे। फिर भी ठीक है, कुछ किसी तरह की रिसर्च यदि आप करते हैं तो उस रिसर्च में आपको सफलता मिल जाए, इस बात की संभावनाएं आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित करती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आते हुए मैं आपकी जन्म कुंडली में आपके प्रश्न से समझ पा रहा हूं कि आपको आने वाली है आने वाले समय में। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों का चयन दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 49 के लिए किया गया था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। अपने प्रश्नों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आने वाले जो एपिसोड्स होते हैं दी एस्ट्रोलॉजी शो के, उनमें आपके प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।